बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, अगर आपने ख्वाब देखा है और ख्वाब में आपने देखा कि आप गिरते हैं, आइए इसकी ताबीर मालूम करते हैं। इस ख्वाब को हल्का ना लीजिए। आप अपने किसी भी ख्वाब की ताबीर जानना चाहें, हमारे इस वीडियो के कमेंट्स में अपना ख्वाब तहरीर कीजिए। हम आप तक आपके ख्वाब की ताबीर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स देखता है कि वो मुंह के बल गिरता है तो ये परेशानी की बात है। ख़ासकर अगर वो जंग में है और मुंह के बल गिरता है तो ये मज़ीद परेशानी और अंदोह या गम की दलील है। इसी तरह हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो पहाड़ से, दीवार से या बाला खाने से या किसी ऊंची जगह से नीचे गिरता है तो ये इस बात पर दलील है कि उसकी मुराद पूरी ना होगी, उसकी आरज़ू जो है वो पूरी ना होगी। इसी तरह हज़रत मोहम्मद इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इस ज़िमन में इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो पहाड़ी से नीचे गिरता है तो ये हज़रत भी फरमाते हैं कि ये इस बात पर दलील है कि उसकी मुराद पूरी ना होगी। अगर पहाड़ी से नीचे गिरा है और उसके जिस्म पर चोट आई है, उसको ज़ख्म हुआ है और ज़ख्म से कुछ न कुछ खून बहर आया है, तो हज़रत फरमाते हैं जिस कदर ज़ख्म गहरा हुआ है या जिस कदर खून बाहर आया है उसी कदर उसको नुकसान पहुँचने पर दलील है। हज़रत शेख इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये देखे कि उसका पाँव फिसला है और वो गिर गया है तो ये रंज और तकलीफ़ पहुँचने पर दलील है। इसी तरह हज़रत मज़ीद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स फिसला गिरा है और फिर उसको तकलीफ़ नहीं हुई तो इसकी ताबीर बेहतर ली जा सकती है, यानी तकलीफ़ उसको ना पहुंचने की दलील है। इसी तरह हज़रत मज़ीद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये देखे कि उसके घर की दहलीज़ पर या दहलीज़ से सांप, बिच्छू या कोई काटने वाले मूज़ी जानवर नीचे गिर रहे हैं तो हज़रत फरमाते हैं ये इस बात पर दलील है कि उसको बादशाह की तरफ से या रईस शहर की तरफ से उसको कुछ न कुछ नुकसान मिलेगा, नुकसान पहुँचेगा। हज़रत मज़ीद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये देखता है कि बाला खाने की दीवार उस पर गिरी, यानी साहिब ख्वाब पर बाला खाने की दीवार गिर गई है या बाला खाना गिर गया है, तो हज़रत फरमाते हैं इसकी ताबीर बहुत अच्छी और बेहतर है। इस पर यह दलील है कि उसको माल और नेमत मुयस्सर होगी, जिस माल से वो अपनी बकिया ज़िंदगी खुशहाल खुश व खुर्म से ज़िंदगी गुजारेगा, ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजारेगा। आगे हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, जिसे नकल हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, करते हैं नकल अपनी किताब में। वो कहते हैं कि आगे हज़रत लिखते हैं, बेहतर इल्म तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। दोस्तों, आपने कोई अच्छा ख्वाब देखा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बुरा, डरावना, मुसीबत वाला ख्वाब देखा है, अल्लाह के हुजूर सदका खैरात दुआओं का एहतमाम कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।